हरियाणा में बहुचर्चित रेलूराम हत्याकांड में दोषी संजीव और सोनिया की अंतरिम जमानत के बाद से मामला फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में अब नया अपडेट आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खुवाल ने बताया कि रेलूराम के भतीजे जितेंद्र और परिवार के सदस्यों द्वारा सोनिया संजीव की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन के बाद अब सरकार ने भी इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को सुनवाई होगी। अभी है ना, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, तो उसमें क्या था, जो पीछे की डेट थी उसमें सोनिया की तरफ से तो सोनिया अपील हो गई थी, उसके वकील अपील हो गए थे, परंतु संजीव की तरफ से कोई भी अभी वकील अपील नहीं हुआ था। तो अभी 7 अप्रैल को संजीव की तरफ से भी एडवोकेट अपील हुआ और सोनिया ने उस हमारी एसएलपी के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें हमने अब रीजोइंडर फाइल करना है। और इसी तरह संजीव की तरफ से वकील पेश हुआ है और संजीव के वकील ने 2 वीक का समय मांगा है कि मैंने काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि जैसे ही विद इन 2 वीक वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें भी डायरेक्शन दी है कि आप उसमें रीजोइंडर भी फाइल कर सकते हो। तो अभी ये प्रोसेस अभी चलना है। तो मीनवाइल एक अच्छी बात जो है कंप्लेनेंट के लिए, पीड़ित पक्ष के लिए, ये है कि सरकार जब हमने रेलूराम के परिजनों की तरफ से एसएलपी फाइल की थी, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी, परंतु इस डेट पे सरकारी वकील ने वहां बताया कि हमने भी इसके अंदर सरकार की तरफ से सोनिया और संजीव के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी फाइल कर दी है, और जिसपे भी नेक्स्ट डेट पे सुनवाई होगी। और अब इसकी डेट जो है ना, ये 11 मई के लिए डेट फिक्स हो गई है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो ये एक बड़ा ही हीनियस क्राइम था, ब्रूटल मर्डर था। इसमें 8 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। इसमें छोटे छोटे बच्चे, जो कि 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 4.5 साल का बच्चा, 14 साल की बच्ची, माता पिता, भाभी, भाई, पूरा परिवार, जो कि एक पूर्व विधायक थे रेलूराम, उनका भी मर्डर कर दिया गया था। और इससे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, यहाँ पे उसमें डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा दी थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। इसमें फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने भी फाइल की थी एसएलपी। हमारी पिटीशन को स्वीकार करते हुए ऑनरेबल जो सेशन जज का ऑर्डर था, डेथ सेंटेंस अवार्ड की थी, उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी थी। उसके बाद उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली सोनिया संजीव ने, लेकिन मर्सी पिटीशन भी ऑनरेबल राष्ट्रपति ने डिसमिस कर दी थी और ये कहा था कि इनको किसी तरह भी दया का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ब्रूटल मर्डर है, रेयर ऑफ रेयर मतलब ये केस है। इसमें दया याचिका डिसमिस कर दी थी, लेकिन दया याचिका डिसमिस करने में हमारे राष्ट्रपति जी ने इसमें अकारण इन्होंने डिले किया, बिना कारण के देरी की। इस बात का बेनिफिट देते हुए पूरे देश की करीब 14 फांसियां थी, वो सारी की सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कारण बताते हुए राष्ट्रपति महोदय ने इनको इतना लंबा टाइम तक क्यों पेंडिंग रखा, तो उनको सभी फांसियों को लाइफ में कन्वर्ट कर दिया था। और अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सरकार को एक पिटीशन लगाई थी कि हमें प्री मेच्योर रिलीज किया जाए, जिसपे सरकार ने डिक्लाइन कर दिया था। फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको है ना इंटरिम रिलीफ दे दिया था, यानी उनको अंतरिम जमानत दे करके स्टेट लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसमें स्टेट लेवल कमेटी ने ये कहा था कि इन्होंने जेल में रहते हुए भी बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं। 17 अपराध तो वहां सोनिया ने किए थे, 5 अपराध संजीव ने किए थे, और बाहर भी उनके खिलाफ जब पैरोल पे आए तो एफआईआर दर्ज हुई थी, नंबर ऑफ एफआईआर हुई थी। तो इस वजह से है ना स्टेट लेवल कमेटी ने उनकी जो है ना एप्लीकेशन जो है ना प्री मेच्योर रिलीज की डिसमिस कर दी। तो उसी पे वो सोनिया और संजीव ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे कि हमें प्री मेच्योर रिलीज किया जाए, उसमें इंटरिम रिलीफ दिया गया था।